हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं आज हम लिबर्टी मार्केट में। चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि लोग इसलिए नहीं खुदकुशी करते क्योंकि वो अपने आप को मारना चाहते हैं, बल्कि इसलिए खुदकुशी करते हैं क्योंकि वो अपने दर्द को मारना चाहते हैं। सो द थिंग इज़ ट्रू, लोग बाकी अपने दर्द से और तकलीफ़ों से, सफरिंग से इतना उकता चुके होते हैं, इतना बेबस हो चुके हुए होते हैं कि वो क्विट कर जाते हैं। बट दैट इज़ अ पॉइंट कि जहाँ हम क्विट करने लगते हैं वही हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और स्ट्रेंथ दिखानी होती है, क्योंकि ज़िंदगी एक इम्तिहान है, एक कशमकश है। और अगर आप इस आजमाइश में पूरा उतरते हैं, उभर कर निकलते हैं, तो तभी आप अपनी तकलीफ़ों पर और ऑब्स्टेकल्स पर काबू पा सकते हैं। चैलेंज है, चैलेंज की तरह लीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। खैर, बढ़ेंगे आज आपके दोस्तों की जानिब, करने लगे हैं उनसे बहुत सारी बातें और मज़े मज़े के सवाल जो हम हमेशा से करते हैं, बड़े मेहनत से बना के तैयार करके लेकर आते हैं। तो इसलिए हम भी चाहेंगे कि आप भी उन्हें गौर से सुना करें और उनके सही जवाब हम बताने लगे प्रोग्राम के आखिर में, क्योंकि यकीनन हमारे दोस्त भी जानना चाहते होंगे कि वो जो सारे सवाल आज हमने आपके दोस्तों से किए थे उनके सही जवाब क्या हैं। और इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे जहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं और आप हमसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। खैर, अभी हम बढ़ेंगे अपने ट्राइपॉड की जानिब जहाँ पर हमने अपने दोस्तों को इकट्ठा करना है, उनसे बातें करनी है, बहुत सारा फ़न करना है और इस फ़न में हमने आपको भी शामिल करना है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर है शबीर जी। शबीर, मुझे पूरा नाम बताइए। कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। वो वाले शबीर हैं आप? हाँ जी। अच्छा, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। शबीर, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह सिंगिंग करता हूँ। सिंगिंग के साथ साथ कसीदा गो भी हूँ और उसके साथ मैं मेडिकल रैप पे जॉब करता हूँ। मेडिकल रैप में जॉब भी करते हैं। आप पढ़ा क्या है आपने? मैंने सिर्फ जस्ट एफ किया हुआ है, उसके बाद मेडिकल का डिप्लोमा किया 3 साल का, उसके बाद मैं मेडिकल रैप में जो है ना ज्वाइनिंग कर ली जॉब के लिए। सिंगिंग ही पैशन है, हॉबी है या कोई और भी? मेरा सिंगिंग से ताल्लुक़ था, लेकिन अब मैं बेसिकली थोड़ा तब्दील हो चुका हूँ वक्त के हिसाब से। वक्त के हिसाब से तब्दील हो गए हैं? हाँ। इसका क्या मतलब था? वो जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि तब्दील। नहीं, उसका नाम ना लें, आप सिर्फ सियासत के बगैर बात करें। अच्छा, मैं अपनी बात सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा चेंज इसलिए हुआ हूँ कि बेसिकली मैं अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़ान हूँ, कसीदा गो हूँ, मेरे एल्बम है स्टूडियो से, और अल्हम्दुलिल्लाह स्वीटी 42 पे मैंने लाइव आके भी रमज़ान ट्रांसमिशन में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, आपकी एक बड़ी अच्छी आदत है, आपको बताऊँ मैं? जी बिस्मिल्लाह। आप हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि आप सांस सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चाहते ना चाहते भी। जहाँ आप कॉन्शियस भी हैं, जहाँ आप कॉन्शियस नहीं भी हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात का आप हर बात पे, हर सांस पे जब उसे याद भी करें और आप जब उसका शुक्र भी अदा करें तो अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है। अच्छा, चलिए बताइए कि पाकिस्तान में क्या देखा है आपने? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो, वैसे एक मजाकिया बात है कि बहुत कुछ देखा है खाने पीने के हवाले से भी। लाहौर में क्या देखा है? लाहौर में मैंने बादशाही मस्जिद देखी है और अंदरून शहर सारा देखा है मुकम्मली, और वज़ीर खान मस्जिद बड़ी मशहूर है लाहौर में। अच्छा, क्या ऐसा है जो रह गया है देखना? सिर्फ सरकार का दर देखना है, खाना काबा की हाज़री की तमन्ना है। क्या इंशाल्लाह, वो तो बहुत खूबसूरत बात की, मैं लाहौर की बात कर रही हूँ। लाहौर में देखना जो बाकी है, लाहौर में मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा देखूँ कि जो आजकल हो रहा है, लेकिन सेम इस ऐसा देखें जो आपकी आंखें खोल दे। कुछ ऐसा देखो जो अल्लाह ना करे कभी हम अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं, मजाक की बात थी। अच्छा, क्या सुनाना चाहेंगे? कोई शेर सुनाना चाहेंगे आप? मैं आपको हज़रत अली पाक का एक कसीदा सुनाना चाहूँगा, उसके 2 अशार सिर्फ जो मैं पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने रिकॉर्ड भी करवाया रिसेंटली, उसी के 2 अशार में सुनाऊँगा आपको। मैं पकड़ूँ, आप पकड़ेंगे? आप नहीं पकड़ना? ओके, ये मेरा काम है। ठीक हो। बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे, ओ बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे, ओ जिदे कोलो तू सरने, ओ जिदे कोलो तू सरने अरिशा दे राह जान दे, ओ बड़ा लजपाले अली, हो पीर मेरा मौला अली, नवाबा दा नवाब अली, पीर मेरा मौला अली, नवाबा दा नवाब अली,
ओ कीरियां तो ले इंसान तई, ओ कीरियां तो ले इंसान तई, ओ रिज़्क वंडा जान दे, ओ बड़ा लजपाले अली जो लगियां निभा जान दे, ओ बड़ा लजपाले अली। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस, अमेजिंग। ये तो अल्फाज ही नहीं है जो इसका हक अदा कर सकें। खैर, अब आपसे करेंगे एक सवाल, तो देखते हैं कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। एक नॉर्म है हमारी, हम अपने हर मेहमान से, अपने हर दोस्त से एक सवाल करते हैं। सवाल का सही जवाब तो आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, लेकिन माशाल्लाह आपने सुना है, इतना खूबसूरत है कि आपको तो हम वैसे ही गिफ्ट हैम्पर दे देंगे, लेकिन वैसे ही मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा सा आपको ज़रा मुश्किल में भी डालते हैं ना। तो सवाल आपसे मुझे बताइए कि वो कौन सा लफ्ज़ है जिसको हम लिखते तो हैं पर पढ़ते नहीं हैं। लिखते हैं पढ़ते नहीं हैं, कौन सा ऐसा लफ्ज़ है? लिखते हैं पढ़ते नहीं हैं, कुछ है तो सही। थोड़ा सा मेन्यू दे दें हल्का सा। यही है, सवाल में ही जवाब है। कहते हैं कि सवाल को गौर से अगर आपने सुना हो तो आपको जवाब उसमें मिल जाएगा। वो यही है, नहीं। पक्की बात है। देखिए, ये बात खैर, हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर शबीर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने उनसे बात की, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हम और आपने वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे बहुत सारे नए दोस्तों से, तो हमारे साथ रहिएगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद इस वक्त लिबर्टी मार्केट में। अपने दोस्तों को बता दें क्योंकि वो भी जानना चाहते होंगे कि हम कहाँ मौजूद हैं। खैर, आज भी हमारे साथ आपके बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। मज़े की बात तो ये है कि मौसम इतना हसीन है, इतना हसीन है, इतना हसीन है कि जिसके कोई बयान ही नहीं। मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद है एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को सर्दियाँ बहुत पसंद होगी। कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको बहुत कम मैसर हो उसकी तलब भी आपको उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सर्दियाँ क्योंकि हमारे पास बहुत कम होती हैं, इसलिए हमें सर्दियों का मौसम पसंद भी बहुत है और सभी सर्दियों को एंजॉय भी बहुत करते हैं। खैर, बिल्कुल छोटा सा एक ब्रैकेट होता है जिसमें धुंध आती है और हमें भी ऐसा फील होता है कि वाकई में बाहर ठंड हो रही है और ऑल टुगेदर जो वेदर है वो बदल गया है। तो ये वही ब्रैकेट चल रहा है साल का जिसमें हम सबसे ज़्यादा विंटर्स को जो सेलिब्रेट भी करते हैं। बट आई थिंक वी सेलिब्रेटिंग विंटर्स, हम सिर्फ इसको एंजॉय नहीं कर रहे, हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। वेल, कीप सेलिब्रेटिंग एंड कीप एंजॉइंग। अभी तो बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब करेंगे उनके साथ बहुत सारे फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा। हमजा, पूरा नाम बताइए। हमजा अकबर। अकबर, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी के तो है ही ना, पढ़ क्या रहे हैं? मैं बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके? कोई जॉब करूँगा, गवर्नमेंट जॉब करूँगा कहीं पे। गवर्नमेंट वाले तो कह रहे हैं हमारे पास नौकरियाँ ही नहीं है। नौकरी आप बंदा खुद बनाता है, खुद बनाता है इंसान, अपनी जगह खुद बनाता है। जगह इंसान अपनी खुद बनाता सारे बेचारे वो भी तो कोशिश कर रहे हैं नौकरियां ढूंढने की, करने की। है। मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा अपना। आप पहले कह रहे थे नौकरी, अभी आपने यू टर्न ले लिया। क्योंकि नौकरियों में आप बेसिक आपको टाइमिंग वगैरह का इशू होता है आपको, कि मतलब कि आपका टाइम आपका फिक्स होता है उसमें और आपको मतलब कि बाउंड है ना किसी के आप बाउंड हो जाते हैं उसमें नौकरी में, लेकिन बिजनेस में आप बाउंड नहीं होते आप। तो आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने मर्जी से काम करते नुकसान के खुद मालिक। हैं। नफ़ा नुकसान होता रहता है बिजनेस में, अप एंड डाउन आता रहता है, लॉस और प्रॉफिट होता है। रिस्क लेने के लिए तैयार है? हाँ जी, मैं तैयार हूँ रिस्क लेने के लिए। लाइफ होती है ही रिस्क का नाम, रिस्क के की बगैर। बात, क्या स्टार क्या है आपका? मेरा स्टार मेरा है वो सजिटेरियस। वेजिटेरियन है आप? मैं कहने वाली थी, खैर मैं पहले लियो कहने वाली थी, लेकिन फिर मुझे था कि मैं भी सजिटेरियस में भी लियो। आपका क्या नाम है? अलीज़ा। अलीज़ा, पूरा नाम बताइएगा। अलीज़ा अकबर। अकबर, क्या आप सीधी खड़ी हो सकती हैं? ये बात, क्या करती हैं आप? मैं मैट्रिक में हूँ। मैट्रिक कर रही हैं, क्या करेंगी मैट्रिक करके? प्री मेडिकल करूँगी आगे। मेडिकल करेंगी, अच्छा उसके बाद क्या इरादे हैं? उसके बाद भी है MBBS करने का, डॉक्टर की लाइन में जाने का। डॉक्टर बनना है, पक्की बात है। क्या करेंगे डॉक्टर बन के आप? क्या करते हैं डॉक्टर बन के भी, तो पेशेंट्स को चेक करते हैं और क्या करते हैं। खाली पेशेंट्स को तो नहीं चेक करते हैं, मतलब जब मैं जाऊँगी आगे आस्ते आस्ते नॉलेज सब पता चलेगा भी नहीं पता है। चलिए मुझे बताइए, हॉबीज़ क्या हैं? कोई मिलता है कोई वक्त पढ़ाई वगैरह के अलावा कुछ और करने का? निटिंग करती हैं? क्या बात है यार, लड़कियां आजकल निटिंग भी करती हैं। पहली लड़की मैंने सुनी है
2 साल में? इतनी नहीं मतलब कि शौक तो है ना एटलीस्ट, मतलब कुछ तो अच्छी हॉबी है, अच्छा टाइम पास है। अच्छा वैसे फ़ोन शोन नहीं इस्तेमाल करती? करती हूँ, वो भी अपनी जगह, रीडिंग भी अपनी जगह है। नीटिंग या रीडिंग? अच्छा रीडिंग में क्या किया आपने, क्या लेटेस्ट बुक कौन सी पढ़ी है? नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हूँ या नॉवेल्स पढ़ती हैं? अच्छा कौन से नॉवेल्स पढ़ती हैं आप? नॉवेल्स ज़्यादातर जॉनर बताइए, मतलब पता तो चले ना। थ्रिल पढ़ती हैं? आपको किस किस्म के नॉवेल्स, कैसी चीज़, रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है? चलें भी, अब मैं आगे बात नहीं कर सकती हूँ, आगे आप ही बता दें। और क्या बनाती हैं, कुकिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, क्या करती हैं? मामा के साथ रोमांटिक नॉवेल का नाम बताइए जो आपने पढ़ा है अभी लेटेस्ट, नाम तो बताएं ज़रा। नाम कोई नाम तो होगा। शेक्स वगैरह और भी इतने हैं नॉवेल्स, अब इतने मुझे अब एक तो नहीं मैं कह सकती। क्या नाम बताया आपने? लिज़ा, नहीं नॉवेल का, विलियम शेक्सपियर। ये नॉवेल का नाम तो नहीं है ना। विलियम शेक्सपियर तो एक राइटर का नाम था, वो तो ड्रामे लिखता था, शायर का नाम था। जैसे उसके मतलब कि एक नॉवेल्स का नहीं मैं कह सकती, मतलब वो ज़्यादा तो ड्रामे लिखे हैं। ड्रामे भी नॉवेल्स मतलब कि बताइए अब उसके किसी नॉवेल का नाम बताइए। उसका एक नावल है द राइटर, ये एक नावल है, उसमें उसने ना अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताई हुई हैं विलियम शेक्सपियर ने, और उसमें जो अपनी पर्सनल लाइफ है, उसकी मैरिड लाइफ है, उसके बारे में उसने बहुत जिक्र किया हुआ विलियम शेक्सपियर ने। उसकी शख्सियत की किस पहलू से मुतासिर है? मुझे ना उसका जो लहजा है ना, जो उसका बात करने का लहजा, उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ विलियम शेक्सपियर का। और इसके अलावा कि उसने ना जो उसकी शायरी का एक बहुत बड़ा असर पड़ा दूसरे पोइट्स पे, जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि दूसरे इंग्लिश के बहुत बड़े मशहूर राइटर हैं, उस पर उसने बहुत गहरा असर डाला है, और इंग्लिश पोइट्री में उसका एक बहुत मुनफरद नाम है विलियम शेक्सपियर का। तो मैं उसकी एक कॉमेडी भी है थोड़ी बहुत उसकी, उससे भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बताएंगे? कॉमेडी का उसका एक प्ले है द हिल स्टेशन, वो एक बहुत ऐसा प्ले है, उसने ना उसमें उसके बारे में अपनी ज़िंदगी के जो अप्स एंड डाउन है ना, जो उसकी थ्रिल था, उसने एक मज़ा उसमें पैदा किया हुआ है। उसमें उसने बहुत एक तंजो लहजा ना, वो उसका बहुत मज़ा है उसमें। दिस इज़ अमेजिंग, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया। अच्छा इससे पहले मैंने खैर विलियम शेक्सपियर की ऑटोबायोग्राफी के बारे में तो नहीं पढ़ा था, समहाउ उनके ड्रामा ज़रूर पढ़े हैं, और कुछ बातें आपसे भी मैं जानने को मिली हैं। अब बताइए क्या सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा अब अपने दोस्तों को? विलियम शेक्सपियर का कुछ सुना दें, कुछ उनकी कोई शायरी, कोई उनके ड्रामे की कोई लाइंस, कुछ ऐसी जिस बात से, किसी चीज़ से आप मुतासिर हुए हों, आपकी शख्सियत पे, आपकी ज़िंदगी पे किसी बात ने गहरा असर छोड़ा हो। मैं मिर्ज़ा गालिब का एक शेर सुना सकता हूँ। विलियम शेक्सपियर साहब एकदम मिर्ज़ा गालिब पे आ गए जी, वो क्योंकि गालिब के सुनाए। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिर भी लोग इश्क करते हैं तो बस करते हैं, लोगों का मर्जी है, लोगों का उनकी मर्जी। हाय अल्लाह, चले आपसे करेंगे सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल जनाब मेरा आपसे है, गौर से सुनिएगा, क्योंकि जवाब अक्सर सवाल में ही होते हैं, और हम गलती वहाँ करते हैं जब हम सवाल को गौर से नहीं सुनते। सही? ठीक है, ठीक हो गया। तो सवाल है कि एक दरख्त में 4 कबूतर बैठे थे, 3 ने उड़ने का फैसला किया, तो अब दरख्त पर कितने कबूतर बैठे हैं? दरख्त पर 4 कबूतर, 3 ने उड़ने का फैसला किया, तो 4 ही बैठे हैं। कैसे? क्योंकि उड़ने का फैसला किया, उड़े तो नहीं अभी। अगर ये तो अब आप पर, आपने उड़ाए कि नहीं उड़ाए। हमारा आपकी जाने से छोटा सा टाइम पर आपको याद दिलाता रहा। हमसे बात की, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। प्रोग्राम में बहुत छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का मिलते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। वेलकम बैक। हमारा मौजूद सेलिब्रिटी मार्केट में कर रहे हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे फन आपके दोस्तों से जो हमारे आसपास मौजूद है। आज इतनी ठंड में यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो वो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। चूँकि आप भी शामिल हैं तो आइए बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं उनसे, उन्हें मिलवाते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? हमदान। हमदान, मुझे पूरा नाम बताएंगे आप? हमदान अवैस। हमदान अवैस है इनका नाम, ब्यूटीफुल नेम। हमदान, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 1। आप क्लास 1 में हैं। और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड जाऊद मोहम्मद।
दाऊद मोहम्मद। थोड़ा सा तोतला सा बोल रहे हैं तो वो स्वीट सा कुछ स्वीट ही समझ आ रहा है। ओके, आपको कौन से गेम्स अच्छे लगते हैं, कौन से स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं? मुझे गेम अच्छी लगती है, गेम का नाम नहीं पता। अच्छा चलिए, मुझे ये बता दें कि आपको कौन से आउटडोर स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स जो हम प्लेग्राउंड्स में खेलते हैं या स्कूल जाके अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेक में खेलते हैं? बैट बॉल बैट बॉल, वाओ। और फुटबॉल। फुटबॉल भी आपको अच्छा लगता है? आप रनिंग करते हैं? अभी नहीं, जब दोस्त के साथ। जब दोस्त के साथ होते हैं ना तो फिर तो हम रनिंग करते ही हैं, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। आपका क्या नाम है? राबिया। राबिया आपका पूरा नाम? राबिया वैस। राबिया वैस, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या करती हैं राबिया आप? मैं वैसे तो हाउस वाइफ, लेकिन हमारी ये एडवर्टाइज का है ना कि हमारे जहाँ भी हमारा इवेंट चलता है ना, तो हम ये हमारी शरीफ ज्वेलर बैग पे ये है ना, तो इसकी हम इनको कैट बुक देते हैं ना, जो भी हमारी शॉप पे जाता है हम उनको फ्री, जो मेंबरशिप होती है ना उसको फ्री देते हैं हमारी शॉप पे जो भी शॉपिंग करता है। अच्छा, उस मेंबरशिप फ्री देने की वजह से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं कस्टमर्स को? कस्टमर को यही होता है कि उनको मेकिंग फ्री हो जाती है, जब भी हमारी शॉप पे जाती है मेकिंग फ्री होती है। मेकिंग फ्री हो जाती है जी, गुड। अच्छा, ये मतलब मेकिंग फ्री हो जाती है, ये भी चलें अच्छी बात है, वरना लोग आज के ज़माने में ये भी नहीं कर रहे हैं। ओके हमदान, कुछ सुनाएंगे आप कैमरे पे अपने दोस्तों को? कोई पोइम सुनाएंगे, कोई सॉन्ग सुनाएंगे? पॉइंट। ओके फाइन, गो अहेड। अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए चार, चाबी से वो चलती है, पू पू करती है, आगे जाए पीछे जाए वो मुड़ जाए। अमेजिंग अमेजिंग, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपसे करेंगे सवाल। लेट्स सी राबिया, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या हमदान को आता है? सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, विच आई रियली वांट कि ज़रूर मिले, क्योंकि हमारे इतने प्यारे से नन्हे मुन्ने से दोस्त हमसे बात कर रहे हैं, तो हम तो हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो अल्फाज हैं, हमारे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, जब वो हमारे पास आएँ हमारे शो में और पार्टिसिपेट करें इतना कॉन्फिडेंटली, क्योंकि बच्चों में अक्सर इतना करेज नहीं होता है। हर बच्चा ना तो माइक पे बात कर सकता है और ना ही हर बच्चा किसी स्ट्रेंजर से बात कर सकता है। सो दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि हमदान मुझसे बात कर रहे हैं, और वो भी कैमरे के सामने और इतनी पब्लिक में। सो मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम एंड स्पीक हियर। मेरा सवाल अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको जवाब देने में आसानी होगी, ठीक है? चलें जी, सवाल हमारा आपसे ये है, आपकी वो कौन सी चीज़ है जो दूसरे आपसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपसे ज़्यादा दूसरे यूज़ कर रहे होते हैं? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरे यूज़ कर रहे होते हैं? राबिया आप बताएं। आपका नाम। बात है, वाह, वेरी नाइस, अमेजिंग। हमारा अपनी जानिब से छोटा सा गिफ्ट है हमदान, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शाहिद। क्या करते हैं आप शाहिद? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। टेलर हैं आप? टेलरिंग का काम करने वाला कौन होता है? वो मेहनत मजदूरी करने वाला ही होता है, यानी कि कारी। मतलब टेलरिंग टेलर ही करता है ना? हाँ जी। गुड, तो आप अपने आप को टेलर कहिए। हाँ जी। तो गुड, कब से आप काम कर रहे हैं सिलाई का? 20 साल हो गए। 15-20 साल। अच्छा मुझे बताइए, 15-20 साल पहले जब आपने काम शुरू किया था तो किससे सीखा था और काम की तरफ कैसे आए? उस्ताद से सीखा था। जब अरे उस्ताद से तो सीखा होगा, लेकिन कौन लेकर आया? उस्ताद नहीं लाया, वालिद साहब लेके आए। सब ले, कितनी उम्र थी आपकी जब आपने काम शुरू किया? थी कोई 13-14 साल की उम्र में आपने पढ़ाई छोड़ दी, काम शुरू कर दिया? हाँ जी, ऐसे ही। ये बेहतर था? जाहिर बात है, जब पढ़ाई नहीं की तो फिर काम ही करना या सीखना था या कुछ करना ही था ना। नहीं, पढ़ाई आप कर तो सकते थे, आपका अपना डिसीजन था या घर वालों का डिसीजन था? उस वक्त कोई इतनी समझ भी नहीं थी, फिर जो बेस्ट लगा वही। और अब आपको लगता है कि जो आपने किया वो सही किया? नहीं, अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। अगर पढ़ना चाहिए था, बेहतर था। पढ़ लेते तो बेहतर था। ये देखें, अब आपके सामने एक मिसाल है एक ऐसे इंसान की जो स्किल्ड हैं, मतलब इस वक्त इनके पास जो स्किल है वो बहुत कम लोगों के पास होती है, और हर कोई इन्हीं पर इन्हिसार कर रहा होता है, क्योंकि कपड़े सभी को पहनने होते हैं और तरह तरह के डिज़ाइन, अच्छे से अच्छे कपड़ा सिलवाने के लिए आप हमेशा टेलर्स को अप्रोच करते हैं, टेलर्स के पास जाते हैं और फिर आप उनकी मिन्नतें समाजतें करते हैं, और अगर आपको स्किल्ड और अच्छा ऐसा टेलर मिल जाता है जो आपकी बात को समझ सके तो ब्लेसिंग से कम नहीं है। आज खुद यहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि अगर मैंने पढ़ लिया होता और पढ़ाई को ना छोड़ा होता तो वो एक बेहतर फ़ैसला होता। यानी कि आज 15-20 सालों के सफ़र के बाद
ये इनका हासिल, इनकी ज़िंदगी का हासिल है कि पढ़ाई इज़ द बेस्ट, स्टडीज़ आर द बेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताइए कि चलें अब तो जहाँ पहुँच गए सो पहुँच गए, जहाँ पहुँच गए सो पहुँच गए, लेकिन अपने बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है? बच्चों के लिए बेहतर ही कर रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ बेटी पढ़ रही है मेरी। बच्चे अभी ज़रा थोड़े से, अभी ज़रा उनकी जो है ना बोलने की सलाहियत कम है, इसलिए वो अभी ज़रा छोटे भी हैं। छोटे हैं, ठीक है। अच्छा आप क्या सुनाना चाहेंगे कैमरे पे? मसलन क्या सुनाना है? सॉन्ग सुना दो। सुनाइए। चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है ये जो जिंदगानी है। That is amazing, that is superb। करेंगे आपसे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ अ फेयर डील। माय क्वेश्चन इज, वो कौन सी चीज़ है जो रात को पैदा होता है और सुबह न्यू होता है, दोपहर तक पुराना हो जाता है? मच्छर तो नहीं? सूरज? न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ। वेलकम बैक जनाब। लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, आपके दोस्तों से बात कर रहे हैं। खूब रौनक है क्योंकि लोग बड़े जैसे कि सुकून से आज शॉपिंग भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ जो है, एक ऑब्जर्वेशन है, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब मौसम इतना ठंडा और खुशगवार होता है तो लोगों के मिजाज भी ठंडे और खुशगवार और स्लो मो हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाह रहा होता है कि सुकून से करे जो भी करे। सो ये चीज़, ये फीलर जो है, ये जो वाइब है वो हम भी महसूस कर रहे हैं, और हम इंजॉय भी कर रहे हैं इसको। हमारे दोस्त भी आपके साथ हैं जो आज हमसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, साथ में हम करेंगे बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिज़ा वहाब। तो आप क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। चलें छोड़ें स्टडीज़ के बारे में नहीं, हम हॉबीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैं आजकल तो वेकेशंस हुई हुई हैं, इसलिए नॉवेल्स वगैरह पढ़। मतलब क्या हॉबीज़ ख़त्म हो जाती हैं क्या वेकेशन में? हॉबी तो हॉबी होती है, हॉबी तो होती है फ्री टाइम में। फ्री टाइम मिलता नहीं ना जब कॉलेज जाती हूँ तो। कॉलेज के अलावा की बात हो रही है ना, स्टडीज़ के अलावा जो आपका पार्ट टाइम होता है उसमें क्या करती हैं? उसमें मैं नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ। नॉवेल्स पढ़, कैसे नॉवेल्स पढ़ती हैं आप? रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट बाय द वे। डिफरेंस और इंग्लिश भी। पहले मुझे उस नॉवेल का नाम बताइए जो अभी आपने आजकल में ख़त्म किया है। आजकल पढ़ रही हूँ पीर कामिल। क्या पढ़ी हैं? पीर कामिल। पीर कामिल। क्या सीख रही हैं आप? इसमें सीख तो नहीं रही, बस फ्री टाइम में पढ़ लेती हूँ। बोरिंग फ्री टाइम में पढ़ लिया, बस बोरिंग ना हो फील करें भाई। मतलब मुझे लिटरली में समझ नहीं आ रही है, मैं आपसे क्या पूछूं बे? ज़्यादा चलिए आप खुद ही बता दें, कोई खाना वाना पकाती हैं? नहीं नहीं है, खाती हैं? खाती हूँ। खाती हैं, अभी सिर्फ खाती हैं। क्या सुनाएंगी कैमरे पे? सॉन्ग सुनाएं। कौन से सॉन्ग सुनाएंगी? तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा, ख्वामख्वाह बेवजह ख्वाब बुनता रहा, जाने किस की हमें लग गई। Okay, okay, carry on, carry on. अब बता रही No, look at me. No, I'm not confusing you, यार. Come on, no, I'm complimenting you. बस बस इतना ना, बस इतना ना।
चलें अच्छा। और मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ घूमी है लाहौर में, क्या क्या देखा है आपने लाहौर में? सब कुछ देखा हुआ है, जैसे कि कौन कौन से फूड पसंद है आपको, कहाँ कहाँ पे आपको घूमना आना जाना पसंद है? लाइक एम आलम रोड पे जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे खाना अच्छा लगता आज यहाँ पे क्यों आए थे? शॉपिंग करने आए थे? आपने भी की? है जी। क्या लिया आपने? मैंने सूट लिए हैं 1-2 पैंट शर्ट्स वगैरह। गुड। कौन सा मौसम ज़्यादा पसंद है, गर्मी या सर्दी? सर्दी। ज़्यादा पसंद है, ये बात, ये चीज़, ये गुड। अच्छा चलें, अब आपसे करते हैं एक सवाल, लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सिंपल सा होगा, मे बी रिडल मे बी क्वेश्चन, लेट्स सी आपके हिस्से में क्या आता है। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, होगा सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सो डील डन, वेरी गुड। माय क्वेश्चन इज, टेल मी, वो कौन सा लफ्ज़ है जिसे हम लिखते तो हैं लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं हैं? लिखते हैं, पढ़ते नहीं, लिखना। नो, लफ्ज़ है, मतलब लिखना तो इट्स एन एक्टिविटी ना। अभी आपसे मैंने एक्टिविटी का तो पूछा ही नहीं, मैंने तो आपसे एक लफ्ज़ के बारे में पूछा है जिसे हम लिखते हैं और पढ़ते नहीं। आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जवाब सवाल में ही है, लिखना। ओह, लास्ट चांस। कौन सा लफ्ज़ है जिसे हम लिखते तो हैं और पढ़ते नहीं हैं? सवाल। ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मरियम फ़ारूक। मरियम फ़ारूक, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ एक्चुअली, एंड मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है। और क्यों किया? जॉब करने के लिए। जॉब करने के लिए कुछ भी और कर सकती थी आप? नहीं, एक्चुअली मैंने स्टार्ट में जब मैं स्टडीज़ करी थी तो मैंने एयर होस्टेस के लिए इंटरव्यू दिया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड, बट क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी थी और दैट्स वाई मैंने वो लेफ़्ट कर दिया। मैं अभी जॉब कर रही हूँ और एयर होस्टेस भी मैंने इसीलिए क्विट किया बिकॉज वेरी गुड जॉब की थी, मेरी टाइप की नहीं थी। योर टाइप, बट आप इसके लिए पहले ऑप्ट करी थी, वाई? एक्चुअली वन गुड रीज़न। ये मेरा पैशन था, मेरा अपना इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में, सो आई डिड। वहाँ नहीं था, वहाँ कोई और पुश कर रहा था? वहाँ आई गॉट सिलेक्टेड और मैंने ट्रेनिंग के दौरान ही छोड़ दिया। यू वर एक्चुअली ट्राइंग योर लक ना, कि अच्छा चलो कहाँ मे भी यहाँ पे मुझे अच्छा जॉब मिल जाए और मैं यहाँ पे फिट इन हो जाऊँ। ऐसा होता है, जाहिर है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। आप हर जगह अपने आप को ट्राई कर रहे होते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे आपकी लक चलेगी, कहाँ पे आपको अच्छे चांसेस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वहीं आगे बढ़ जाते हैं। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट आर यू प्लानिंग नाउ? अभी जॉब कर रही हूँ, इसके बाद डेफिनेटली जो प्लानिंग होगी वो शादी के लिए होगी। अल्लाह, मतलब यार शादी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। शादी के बाद भी आपने ज़िंदगी तो चलती रहती है और आपने काम भी करना है। सो वो उस बारे में मैं पूछ रही हूँ। शादी होनी चाहिए और ये है कि सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन शादी मस्ट है। शादी मस्त है, चलें कोई नहीं। वो बात हो जाती है कि अभी यहाँ कूदे नहीं हैं तो इसीलिए जो है अभी दरिया की गहराई का अंदाज़ा नहीं है, अदरवाइज ओके फाइन। टेल मी, लाहौर में क्या देखा, लाहौर में क्या देखना बाकी है? लाहौर में देख लिया है लाहौर, बट ये इतना बड़ा है कि आप देखते जाओगे कोई ना कोई नई चीज़ आपके सामने फिर भी। जैसे अभी डिफेंस राया, वो टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है टिकटॉक पे भी, सो वी आर प्लानिंग टू गो देयर। चांद पे नहीं जाना आपने? चांद पे भी चले जाएंगे, लाहौर तो देख लें। जब तो आगे तो लोग तो मार्स पे सेटल होने की बातें कर रहे हैं। बस जब जाएंगे तब हम भी चले जाएंगे। जब जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। क्या सुनाएंगी आप कैमरे पे? मैं सॉन्ग सुना देती हूँ। आइए। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिशे करम मेहरबानियाँ। That was beautiful. Okay, now I have a question for you. Let's see आपको जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब मिलेगा गिफ्ट हैम्पर मैं ले जाऊंगी। डील डन? ओके, यस, फेयर डील। या गुड। हा। लड़की, सवाल है कि एक दरख्त पर 4 परिंदे, कबूतर हैं वो भी, चारों सफ़ेद रंग के, 3 कह रहे हैं हमने तो उड़ जाना है।
अब एक है बैठा, वो कह रहा है मैं तो नहीं उड़ूंगा। ठीक है, अभी डिसीजन हो गया, फैसला हो गया। अब कितने दरख्त पे परिंदे रह गए? 3 रह गए। 3 ने तो कहा है कि हम उड़ जाएंगे। ओके 4। और कैसे? हम भी उड़े तो नहीं है ना, वही उड़े नहीं है ना। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहे। उनसे बात। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे फन से भरपूर सारे के सारे सवाल जवाब आपके दोस्तों से किए थे और हमने उन्हें पूरी तरह कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की। लेकिन बात तो थी स्ट्रगल करने की, और हम हमेशा ये जांचने की, देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे कौन से दोस्त हैं, आप पे कौन से ऐसे दोस्त हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल करना मस्ट है। कश्मकश के बगैर, कोशिश के बगैर ज़िंदगी में कभी ना तो कुछ हासिल होता है और ना ही कभी हुआ है। सो वो सवाल क्या थे, वो कौन सा लफ्ज़ है जिसको हम लिखते तो हैं पर पढ़ते नहीं? तो वो सवाल वो लफ्ज़ इटसेल्फ है नहीं। वेल, एक और सवाल जो हमने किया कि एक दरख्त में 4 कबूतर और 4 में से 3 ने किया उड़ने का फ़ैसला, 1 रह गया। तो अब ये बताइए एक दरख्त पे कितने कबूतर है? भाई देखिए, दरख्त में जितने कबूतर भी वटेवर उड़ने का फ़ैसला किए बैठे थे, उनमें से उड़ा तो कोई भी नहीं था ना, तो चारों के चारों ही दरख्त में मौजूद हैं। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि आपकी वो कौन सी चीज़ है जो दूसरे आपसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो वो है आपका नाम, जो आप तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप ज़्यादा दूसरे लोगों से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन वाज कि वो कौन सी चीज़ है जो रात में पैदा होती है, सुबह न्यू होती है और दोपहर तक पुरानी हो जाती है? तो वो है न्यूज़पेपर। इतनी जल्दी एक्सपायर होता है और इतनी जल्दी उसकी एक न्यू फॉर्म भी आ जाती है। वेल, बहुत सारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिए, कुछ ऐसे दोस्त जो नहीं दे पाए। समहाउ कोई ऐसी बात नहीं, ज़िंदगी में सब चलता है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप कर दो सिटी 42 हम और ऐप सिटी 42। और प्राइमरली आई वुड ऑलवेज से कि यूट्यूब पे जाइए, कमेंट सेक्शन में आप बात भी कीजिए, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, समहाउ आप हर जगह ही, और इवन कि आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं जब आप कभी बाहर हो, आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ना कर सकते हो, या आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर ना देख सकते हो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि आपसे मुलाकात हम करने वाले अपने अगले शो में। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।